अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मुलज़िम ज़हीर और मुलज़िम शब्बीर की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। उस पर नोटिस जारी किए गए थे वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को। उसके ऊपर समाअत हुई है दो दरख्वास्तों के ऊपर। एक तो ये है कि मुलज़िम ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उसको सिक्योरिटी फ़राहम की जाए, कराची में उसकी जान को ख़तरा है। उस दरख्वास्त में अदालत का क्या हुक्मनामा सामने आया है और उसके बाद फिर अदालत ने रिमार्क्स क्या दिए हैं इस केस के हवाले से, उसकी तफसीलात इस दरख्वास्त में आपके सामने रखेंगे, इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद। बैंक अकाउंट्स बहाल करने के हवाले से अदालत से रजू किया गया था। मरकज़ी जो कि कमसन बच्ची के अगवा के केस में मुलज़िम ज़हीर है, मरकज़ी मुलज़िम, उसके भाई शब्बीर ने उस पर अदालत ने एक बैंक अकाउंट जो है बहाल करने का हुक्म दिया है। उस पर क्या क्या पेश रफ्त है, ये एक नई दरख्वास्त दायर भी की गई है मुलज़िम ज़हीर की तरफ से कि जो उनके ख़िलाफ़ अप्रैल में मुकदमा दर्ज किया गया था बच्ची को अगवा करने का, उसको कलअदम करार दिया जाए। और उसके अलावा सहाफ़ियों यानी कि एक खातून यूट्यूबर और कुछ सहाफ़ी और एक वकील के ख़िलाफ़ भी जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से। उसमें क्या हुआ, इसमें सारी तफसीलात जो है आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो कमसर बच्ची को अगवा करने के बाद जो एक निकाह करने का मामला था लाहौर का, उसमें जो मुलज़िम जो मरकज़ी मुलज़िम है उसके भाई शब्बीर के बैंक अकाउंट से के हवाले से जो है वो केस की समाअत हुई। उसमें मुलज़िम ज़हीर की फैमिली के जो बैंक के तमाम अकाउंट से अदालत ने उनको बहाल करने का हुक्म दिया है। मुलज़िम शब्बीर और मुलज़िम ज़हीर, इसके अलावा उनकी वालदा के जो 4 तकरीबन बैंक अकाउंट से अदालत ने कहा कि इनको बहाल किया जाए। अदालत ने जो अपना साबका हुक्मनामा था यानी कि सिंध हाई कोर्ट में ने जब ये बच्ची कमसन बच्ची जिसको कराची से अगवा किया गया था उसका सुराग नहीं लगाया जा पा रहा था, उसको जब अगवा किया गया था तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जा रहे थे। तो उस वक्त अदालत ने हुक्म दिया था कि इस बच्ची की बाज़ाबी से मुताल्लिक जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जाए और साथ ही साथ इन तमाम मुल्ज़मान जो कि जिनके ऊपर शुबा था उनके बैंक अकाउंट्स भी अदालत ने मुंजमद करने का हुक्म दिया था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FIA ने कार्रवाइयाँ की थी और इनके बैंक अकाउंट जो है मुंजमद कर दिए गए थे। जब बच्ची रिकवर हुई तो मुल्ज़मान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनके बैंक अकाउंट जो है बहाल किए जाए। तो 4 बैंक अकाउंट जो है बहाल करने के हवाले से इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत ने जो स्टेट बैंक और इसके अलावा CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत दी है। और अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और दीगर जो अफसरान हैं या फ़रीक़ैन हैं फ़ौरी तौर पर इन जो मुल्ज़मान हैं इनके बैंक अकाउंट्स जो है बहाल करने का हुक्म दिया है और उनको कहा है कि बहाल किया जाए। मुलज़िम के जो वकील हैं शब्बीर के, उनका कहना था कि जिस दरख्वास्त पर फ़ैसला होना था वो पहले दरख्वास्त जो है वो निपटाई जा चुकी है और उसके बाद फिर 8 जून को जो है वो ये केस जो है उनका कहना था कि निपटाया जा चुका है। अब अदालत ने बल्कि जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, असिस्टेंट अटार्नी जनरल, उन्होंने बताया अदालत को कि जो केस का मकसद था यानी कि मुल्ज़मान की जो FIR थी जो उनके ख़िलाफ़ बच्ची की बाज़ाबी से मुताल्लिक, अब वो मकसद चूँकि पूरा हो चुका है तो लिहाजा इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको बहाल किया जाए, उसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है। अच्छा तो जनाब, कुछ असल में शहर से बाहर हूँ मैं, कुछ मामला इस तरह के हैं तो आपको चूँकि रिपोर्ट भी करना है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन मामलात जो कि 2011 केस के हवाले से हैं वो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। उसमें असिस्टेंट अटार्नी जनरल जो इरफान मेमन साहब हैं उन्होंने अदालत को बताया कि मुकदमा इसका जो मकसद था जो केस का वो पूरा हो चुका है, अकाउंट्स बहाल करने में जो है कोई हर्ज नहीं है। इसमें जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने भी कहा कि केस बड़ा सादा सा है, बच्ची चूँकि बाज़ाब हो चुकी है और बैंक अकाउंट्स जो हैं वो भी शामिल तफ्तीश नहीं है और इसका इन बैंक अकाउंट्स का भी इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा बहाल कर दिए जाएँ। तो बहरहाल अदालत ने इनके 4 बैंक अकाउंट से उनको फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा दूसरी दरख्वास्त थी मुलज़िम जो केस के मरकज़ी मुलज़िम है ज़हीर, उनकी तरफ से कि उनको सिक्योरिटी जो है वो फ़राहम की जाए। उस पर अदालत ने जो है पुलिस और जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं उनको हुक्म दिया है कि जो मुलज़िम है ज़हीर और शब्बीर, इनको कानून के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। मुलज़िम ज़हीर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त थी अदालत ने वो भी निपटा दी है। जो मुलज़िम के वकील थे मुलज़िम ज़हीर के, उन्होंने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया और दीगर जो फोरम्स हैं उसके ऊपर जो है केस मुसलसल डिस्कस हो रहा है और उसके बाद फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़्यादा ज़ेर बहस आने की वजह से ये केस जो है मुलज़िम की जान को ख़तरा है। उस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि आगे इस केस पर जो है वो लाइव ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम भी होंगे और यहाँ आप ज़मानत मांग रहे हैं, जो आपकी ज़मानत जो है मंजूर हो चुकी है, आपकी दरख्वास्त का मकसद जो है पूरा हो चुका है, लिहाजा इस केस की मज़ीद जो है कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। अदालत ने कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त पर कहा है कि पुलिस को कि मुल्ज़मान को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। अच्छा, इसमें चूँकि मैं पहले भी जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो दरख्वास्तें हैं, ये वो मामलात हैं जिसमें मुल्ज़मान की तरफ से दायर की गई थी। उसमें
यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब या उनको किसी को फ़रीक नहीं बनाया गया था, बल्कि सरकार को इस दरखास्तों में फ़रीक बनाया गया था। इसलिए जो मकसद था वो मकसद भी पूरा हो चुका है, तो इसलिए अदालत ने इनकी दरखास्तें निपटा दी है। यानी कि ज़हीर को कानून के मुताबिक जो वो पुलिस को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, और उसके अलावा जो इनके बैंक अकाउंट जो मुंजमद थे उनको बहाल करने का हुक्म दिया। यानी कि 2 अलग-अलग दरखास्तें थी, अदालत ने वो दरखास्तें भी निपटा दी हैं। अब एक और दरखास्त आज मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से दायर की गई। दरखास्त की कॉपी मैंने कुछ देर पहले हासिल की है, लेकिन जो कोर्ट में डिस्कस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो जुनैरा हैं, जो कि यूट्यूबर हैं लाहौर की मॉडल, उनके ख़िलाफ़ वकील हैं हसन अली जाफ़री, और इसके अलावा एक और शख्स है, और जो सहाफ़ी कराची से हैं बिलाल अहमद साहब, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। उसमें जो नबील अहमद कुलाची साहब हैं मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, वो पेश हुए। चूँकि इसमें दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 21 जुलाई को जो सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब का जो हुक्मनामा था उसकी तज़हीक की गई, उसका मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर डिस्कस किया गया इन 4 अफराद की तरफ से। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने चूँकि वो फ़ैसला जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की ही तरफ से था, तो लिहाजा जिनके ख़िलाफ़ ये जिनके मामले को ज़ेर बहस लाना था, या जिसके ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, वो बेंच जो है वो इख़लाक़ी तौर पर ये केस नहीं सुनता। इसलिए उन्होंने ये मामला जो है वो 11 अगस्त के लिए चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल कर दिया है, ताकि कोई और बेंच तश्कील देने के बाद इस मामले की समाअत की जाए। इस दरख्वास्त में मज़ीद क्या कुछ कहा गया है उसकी तफ़सीलात जैसे जैसे मेरे सामने आएगी वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज एक और भी नई चीज़ आई है, वो दरख्वास्त फ़िल वक्त मेरे सामने नहीं आई, लेकिन एक नई चीज़ ये है, वो ये है कि जो FIR नंबर है 159/2022 थाना अल-फलाह मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो दर्ज करवाई गई थी, उसको भी मुल्ज़म ज़हीर की तरफ से कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुकदमा नहीं बनता, मुकदमा खारिज किया जाए। तो उस दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहना है और उसके मज़ीद क्या कार्रवाई होगी, उसकी तफ़सीलात जैसे जैसे जो है वो हासिल होंगी मैं वो तब तक आप तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2 रोज़ के लिए कुछ ज़रूरी कुछ ज़ाती मामला थे, जिसकी वजह से मैं शहर से बाहर हूँ, तो इसलिए आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीगर इशूज़ से हट के कुछ मामलात होंगे, तो लिहाजा ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह जैसे जैसे कुछ मज़ीद तफ़सीलात मेरे सामने आती रहेंगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।